जय हिंद, नमस्कार। कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 समाकलन 7.4 ही है ना। क्वेश्चन अपन कल 18 बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 6x प्लस 7 डिवाइड में x माइनस 5 x माइनस 4 x माइनस 5 और x माइनस 4 इंटू dx। देखो क्वेश्चन ये अब इस प्रश्नावली का जितना भी क्वेश्चन बचा है ना, 4-5 क्वेश्चन एकदम ज्यादा लॉन्ग जाएगा, तो अभी एक एक क्वेश्चन की एक एक वीडियो ही आ पाएगी ना। टाइम लगेगा तो 20 से 25 मिनट में देखना, अभी एक ही सवाल सॉल्व हो पाएगा। इसीलिए इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हैं प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का ही अपलोड होगा। ठीक, हो सके तो मैं 2 क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो 1 क्वेश्चन पर ही स्टॉप करेंगे। देखो सेम कल के जैसे बनेगा। 6x प्लस 7 डिवाइड में, इसको सबसे पहले अंदर में सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x माइनस 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 5x प्लस 5 × 20 और इंटू में आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। ये दिख रहा है ना, तो ये 6x प्लस में 7 डिवाइड में, इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 5 और 4 9x प्लस में 20 इंटू dx। समझ में आया? यहां तक आ गया। अब लगाओ, क्या करते हैं? अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन, a इंटू हर का अवकलन प्लस में b। चलो अंश क्या दिया है? 6x प्लस 7, तो मसला थोड़ी ना छोड़ेंगे। a का मान a कांस्टेंट d बाय dx, हर x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में b तो ये हो गया 6x प्लस में 7, a का a, x स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस में 9 और प्लस में b। आगे यहां तक आगे बढ़ो। देखें 6x प्लस 7, ऐसे करो ना, 6x प्लस 7 की जगह पहले ये वाला वैल्यू फिट करो। यहां 6x प्लस 7 इसकी जगह क्या आ जाएगा? a 2x माइनस 9 प्लस b, a 2x माइनस 9 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू में dx। समझ में आया? देखो अब अंदर में गुणा करे थे, याद है? 6x प्लस 7 बराबर a का गुणा 2x में तो 2ax, फिर माइनस का 9a और प्लस में b। यहां तक हुआ क्लियर? देखो अब चर की तुलना चर से और अचर की तुलना अचर से, तो x के सामने में 6 और x के सामने में 2a, तो 6 बराबर 2a, तो a बराबर 2 तिया 6, तो कितना मिल जाएगा? डायरेक्ट 3। समझ में आया? यहां से अब b का मान निकाल लेते हैं। इधर कितना? 7 और इधर माइनस 9a प्लस b, क्योंकि x वाला तो अलग कर दिए, बचा वो b का मान निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का 7 माइनस 9 गुणित 3 प्लस b, तो 9 तिया 27, तो माइनस 27 इधर आएगा तो प्लस 27, तो 27 और 7 34, 27 और 7 34 होगा ना? नहीं होगा क्या? तो a का मान मिला और b का मान मिल गया। अब पुट करो, इसको मान देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुट इन फर्स्ट करें। a का मान 3, 2x माइनस 9 प्लस 34 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस b इंटू dx। समझ में आया? अलग अलग तोड़ो अब।
देखो ये ऐसे टूटेगा, 3 2x माइनस 9 और पूरे के डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी इंटू डी एक्स प्लस 34 और पूरे के डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। समझ में आया कि यहाँ 3 को मैं यहीं से बाहर कर दूं, क्या समझ जाओगे सीधा? 3 बाहर, यहाँ से 34 है तो अपन सीधा 34 बाहर कर देते हैं। क्लियर हुआ? डायरेक्ट 3 कांस्टेंट बाहर कर दिए, 34 से बाहर कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो ये वाला पूरा वैल्यू अपन क्या मान देंगे? I1 और इस पूरे वैल्यू को क्या मानेंगे? I2। I1 और I2। तो देखो I बराबर मान लेते हैं I1 प्लस I2। पूरे का समाकलन करना है ना, ये हो गया I चल रहा है ना, इंटीग्रेशन इसी का तो करना है। तो I बराबर मान के चले तो ये I1 और ये I2। I1 बराबर हमने क्या माना? 3 2x माइनस 9 और पूरे के डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? और I2 को अलग से मानकर लिख लेना, अलग अलग जगह काम है इसलिए मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं इसको। क्लियर हुआ? देखो ये हो गया हमारा I1। 3 तो कांस्टेंट वहीं का वहीं, चाहो तो 3 इसके साथ चिपका सकते हो, 3 को छोड़ के इतना बस सॉल्व कर सकते। 3 कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, लास्ट में गुणा करना है तो इसके साथ रख सकते हो। रखूं? ये हो गया हमारा 3 और इसमें 34। अब 3 को हटा सकते हैं ना, क्योंकि आखिर में जाकर गुणा ही तो करना है। देखो यहां पर कुछ वैल्यू को कुछ मानना पड़ेगा, किसको? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी, क्या मानेंगे? अच्छा इंटू में तो डी एक्स लगा है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 dx बराबर, तो 2x माइनस 9 dx, 2x माइनस 9 dx क्या पुट करेंगे? dt और नीचे में पूरा t, तो t ऊपर में जाकर t की पावर -1/2, तो t की पावर -1/2 को करेंगे तब -1/2 प्लस 1, नीचे में -1/2 प्लस 1 प्लस में c, तो हो जाएगा t की पावर 1/2 और ये 2/1, 1/2 ऊपर नीचे होकर 2/1 ही होगा, प्लस में c। अब t बराबर पुट कर दो सीधा लास्ट में, t का मान एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी पूरे की पावर 2 प्लस सी, चाहो तो इसको रूट में ही लगा सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? अभी किसका मान निकला? I1। अब बचा क्या? I2। इसलिए मैं बोला था ये क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, क्योंकि अभी I2 निकालना बचा। देखो I2 क्या माने हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी, द्विघात समीकरण वाला, x के गुणांक का आधा आधा करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, फिर स्क्वायर बनाएंगे तो समीकरण बनेगा, समीकरण से फॉर्मूला बन गया। ठीक, नोट करोगे इतना? चलो यहाँ तो I1 ये आया था 2, t की पावर हाफ निकला था ना, t मतलब t किसको माने थे? 9x प्लस 20 और पूरी की पावर 1/2, तो सीधा रूट लगा दूं क्या? तो 1/2 का मतलब रूट ही है ना। समझ में आया? ये I1। I2 ये रहा। अच्छा I बराबर भी माने थे I1 34 नहीं 3 I1 प्लस 34 I2। ठीक, तो I1 कितना है ये वाला वैल्यू तो निकाल लिए, I2 बचा, I2 कितना माने हो? I2 को 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 2dx। अब देखो ये द्विघात समीकरण वाला बन गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, x के गुणांक का आधा, तो 9 का आधा 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर और माइनस 9/2 का स्क्वायर। समझ में आया? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इंटू dx। समझ में आया? यहां तक 1 डिवाइडेड बाय पूरे का रूट, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर।
क्योंकि जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो या प्लस का होल स्क्वायर करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। बदलता कहाँ है? सिर्फ प्लस 2ab और माइनस 2ab, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों कैसे रहता है? प्लस में, इसीलिए प्लस वाले को अंदर में ही लिए, समझ में आया? और माइनस वाला बाहर, तो उसके साथ तो 20 भी है, माइनस 9 का वर्ग 81 और 2 का वर्ग 4 बटे में 1। समझ आया कि नहीं आया? क्यों अपन इसको पहले लिए, माइनस वाला भी ले सकते थे, लेकिन अगर माइनस वाले ले देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, वो तो फॉर्मूला ही नहीं है, प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसलिए इसको लेना पड़ा। समझ में आया? तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? 1 डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab है, 2 ए की जगह x, बी की जगह 9/2, तो कटेगा ना, तो 9x, ये तो 2ab है, तो क्या लिखे? x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, तोड़ेंगे तो वापिस यही मिलेगा। इसको सॉल्व करते, 20 चौक 80 माइनस 81 बटे में 4, तो माइनस का 1/4, तो 4 मतलब 2, 4 मतलब 2 को, मतलब 2 का स्क्वायर, चलो 4 ही कर देता हूं। क्या निकला? ये माइनस का 1/4 आएगा, इंटू में dx, तो ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 9/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला दिखा? चूंकि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। समय ये होगा ना, रूट में रहता है तो ये हो जाता है। अच्छा चलो, तो मुझे ये बताओ, अगर इसी की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और मान लो यहां रूट नहीं रहता तब, ये रूट नहीं रहता तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। समझ में? पूरा फॉर्मूला क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रखें लॉग का, लॉग एक्स की जगह देखो, ये हमारा कौन सा वैल्यू है? ऊपर वाला, ये पहले वाला एक्स और बाद वाला ए होगा, तो एक्स की जगह क्या रखना है? एक्स माइनस, अच्छा कि मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे? ये वाला एक्स है और ये, नहीं तो इसको टी मानते हैं ना, हर बार टी मानते हैं, याद रहेगा? चलो, एक्स की जगह एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है, और इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन ही है। इसका मतलब देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2ab, ये वाला टूटे, कहां चला गया? यहां से टूटेगा, इसको हमने यहां से तोड़ा और इसको यहां से तोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी, और ये कहां से टूटा? यहां से, तो यही तो आएगा आखिर। ठीक, तो x माइनस 5, चलो तो इसको ही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में, अच्छा ये किसका मान आया अभी? I2, ये क्या निकल रहा है? I2 यही क्या है? I2 तो I बराबर जानते हैं, और अभी लिखे थे ना, कहा 3 I1 प्लस 34 I2, माइनस था कि प्लस था? और प्लस ही था ना, ठीक। ये हो गया 3 का 3, ये वाला I1 का मान रख लोगे प्लस में 34, और ये रहा हमारा I2। समझ में आया? पूरा वैल्यू पुट कर लोगे, ठीक। आज एक ही क्वेश्चन पर खत्म कर रहा हूं, मैं पहले बताया था क्वेश्चन तो जाएगा ही लॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कल करेंगे। 3-4 क्वेश्चन बचा है, 3-4 दिन तो लगेगा ही, ठीक। एक एक क्वेश्चन पर ही एक एक को फिनिश करवाऊं। ओके, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में। हो सके तो इसके बाद वाला क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करके रखना, नहीं बनेगा तो छोड़ देना, कल कर लेंगे, ठीक।